वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल। 230 सीटों में से किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी, INC और अन्य इन तीनों पार्टियों में से कौन लाएगा बहुमत? ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, आपने अभी तक अपने चैनल ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिया, उस पर जाके क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और हाँ दोस्तों, आपकी फेवरेट पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और अन्य इनमें से कोई हो तो या आप किसको पसंद करते हैं, मोदी जी, राहुल गांधी या आम आदमी पार्टी या अन्य, इनका कोई सा भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले जिले के बारे में। तो आगर मालवा में 2 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए मध्य प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई हैं 2, जिनमें से बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए मध्य प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अशोकनगरी। अशोकनगरी में कुल विधानसभा सीटें दी गई हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में भी 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बालाघाटी की 6 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है बैतूल। बैतूल में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं भिंड की 5 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते में 4 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश की 37 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 19 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं छत्रपुरी की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात कर जाए छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 52 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बीजेपी खाते में 27 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 25 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है दमोह। दमोह में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं साथ ही बात करते हैं दतिया की 3 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं देवास की 5 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की 64 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 33 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है धार। धार में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 3 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए मध्य प्रदेश की गुना जिले की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों में 77 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 39 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 37 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है ग्वालियर। ग्वालियर में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं हरदा की 2 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और INC खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से
89 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 45 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 42 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है इंदौर में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 2 सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों के साथ ही 109 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 54 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 53 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कटनी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं खंडवा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं खरगोन की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 3 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 123 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 60 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 61 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है मंडला में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 0 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 की 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुरैना की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 136 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 64 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 70 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है नरसिंहपुरी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं नीमच की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पन्ना की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश की 146 सीटों का महा ओपिनियन पोल, तो बीजेपी खाते में 70 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 74 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रायसेन में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं रतलाम की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 160 सीटों के महा ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 78 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 80 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रीवा में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं सागर की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सतना की 7 विधानसभा सीटों के महा ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 123 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 95 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 86 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सीहोर में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जिला सिवनी की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं शाहदोली की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 194 सीटों के महा ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 103 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 89 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है शाजापुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं शिवपुरी की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 204 सीटों की महा ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 110 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में
में 92 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है लास्ट स्लाइड सिद्धि जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों के महा ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट जिले की टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के महा ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 216 सीटों का महा ओपिनियन पोल आपके सामने है। बीजेपी खाते में 118 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 96 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है उज्जैन। उज्जैन में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं उमरिया की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं विदिशा की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, हमने 230 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से महा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 127 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 101 सीट और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। तो वहीं पर आज का हमारा वीडियो मध्य प्रदेश का हुआ समाप्त। और आपने अभी तक अपने चैनल ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जुड़ दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू, टिकट बाय जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।